हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT365 के बारे में। यहाँ पे जो लास्ट हमने कवर करा था वो 6.5.7 तक का गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट है। हम आगे अब इसको फिनिश कर देंगे 6.8 जो 6.5.8 से लेके 6.8.2 तक फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.5.8 से, वो है अदर स्कीम्स इन न्यूज़। जो है यहाँ पे अदर न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट रही है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। हाँ, तो यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है वो है ट्राकोमा, ऐसा कुछ नाम है इसका। गैम्बिया सेकंड अफ्रीकन स्टेट है जिसने एलिमिनेट करा है इस चीज़ को, जिसका नाम है ट्राकोमा आफ्टर घाना। ट्राकोमा एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है वर्ल्ड वाइड। और ये आपका इन्फेक्शन होता है आँखों में। और यहाँ पे एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है कैलामिडिया ट्रैकोमेटिस। एक कंटेजियस है जो फैलता है कांटेक्ट विद आइज, आईलिड्स या नोज़ या थ्रोट के थ्रू इन्फेक्टेड पीपल से। WHO ने एक सेटअप करा था ग्लोबल एलिमिनेशन ट्राकोमा का बाय 2030। इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया ट्राकोमा 2017 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनीमिया मुक्त भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2018 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रिड्यूस करता है अनीमिया प्रेवलेंस जो चिल्ड्रंस में होती है, एडोलसेंट में होती है, वुमेन पे होती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। इसके अलावा इंटरवेंशन होता है AMP का, जो कि इंक्लूड करता है प्रोफाइलेटिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, डिवॉर्मिंग और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन प्रोग्राम में। अनीमिया एक कंडीशन है जहाँ पे जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स है या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इनसफिशिएंट होती है और वो मिलती है साइकोलॉजिक नीड्स पे। आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन चीज़ है अनीमिया का। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है AES अक्यूट एन्सीफेलिटिस सिंड्रोम। तो ईयर फर्स्ट AES जो है रिपोर्ट हुआ था बिहार में। तो AES क्या है? ये एक एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर है, क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है जिसमें मेंटल कन्फ्यूजन आती है, डिसओरिएंटेशन आता है, डीलुरना होता है और कोमा जैसी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, उसको आप ध्यान रखना। और ये बड़े सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट की वजह से होता है। प्रीडोमिनेटली अफेक्ट करता है पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स। लोकली इसे बुलाता है चंकी बुखार। AES यूजुअली समर में होता है क्योंकि फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट होता है बिहार, इसलिए। इबोला आउटब्रेक की बात करने वाले हैं। सबसे पहला टाइम जो डिजीज़ रिपोर्ट करा था कंट्री में वो डिवास्टेटिंग था वेस्ट अफ्रीकन एबोला में, जो 2016 में था। एबोला वायरस डिजीज़ जो है रेयर है और डेडली है लोगों में और नॉन ह्यूमन पिरामिड्स में भी। ये वायरस जो है ये होता है आपका AVS जो बेसिकली लोकेटेड है सब सहारन अफ्रीका में। जो लोग हैं उनको ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है या इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, जैसे बैट या नॉन ह्यूमन पिरामिड या कोई भी सिक या डेड पर्सन जो इन्फेक्टेड है एबोला वायरस से। US फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव करा है एबोला वायरस की वैक्सीन जो है, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट है RVSV ज़ेबोवी। ठीक है, तो एरोवा जो है इसका इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंट करता है EVD। नेक्स्ट जो है वो है निमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है PCV। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सप्लाई करी है फर्स्ट मेड इन इंडिया PCV सेंटर को। ये वैक्सीन लड़ती है अगेन फेटल निमोनोकोकल इन्फेक्शन जिसमें आते हैं कोई भी डिजीज़ जो इस बैक्टीरिया से होते हैं, निमोनिया, सेप्टिकेमिया, मैग्नीटाइट्स जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। कंजुगेट वैक्सीन एक सब्सटेंस है जो कंपोज है पोलोसैकेराइड, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है सरफेस बैक्टीरिया का। इसके अलावा एंटीजन फ्यूज कंजुगेटेड है जो कैरी करते हैं मॉलिक्यूल।
ये इन्हांस करता है स्टेबिलिटी इफेक्टिवनेस वैक्सीन की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी का कंटिन्यूशन पॉइंट है, ये कॉन्जुगेट वैक्सीन पोलोसैकेराइड जो अटैच है डायप्टीरिया टेटनस टॉक्सिक प्रोटीन। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है रिकग्नाइज करता है प्रोटीन को इजीली, जो कि हेल्प करता है जनरेट करता है स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स पोलोसैकेराइड। पीसीवी नोमोनियल जो पोटेंशियल है कि वो रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स, जो कि नियरली 50% है पर ईयर। पीसीवी के साइड इफेक्ट भी है फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसकी वजह से हेडेक होता है, फजीनेस होता है। नेक्स्ट है आपका केटोप्रोफिन। ये रिसेंटली बांग्लादेश ने बैन करा है पेन किलर केटोप्रोफिन। केटोप्रोफिन एक पेन किलर है जो बेसिकली ट्रीट करता है कैटल को, मतलब आपके गाय भैंस को। डाइक्लोफेनिक और केटोप्रोफोन एक नॉन स्टेरॉयडिकल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि ये ट्रीट करती है वल्चर्स को साउथ एशिया के, और रिस्पॉन्सिबल है कैटास्ट्रॉफिक 99.9 डिक्लाइन जो कि वाइट रम्ड वल्चर्स है इस रीजन में। इंडिया में डाइक्लोफेनिक ड्रग है, बैंड है DCI के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 2006 में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा डिफेंस की बात करें, डिफेंस में भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये पूछी जा सकती है। अरुण मेन बैटल टैंक MBT Mk1A रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इंडिजिनियसली डेवलप करा है MBT इंडियन आर्मी के लिए। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है DRDO ने निकाला है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1972 में आई थी। इसका मेन एम है कॉम्बैट करता है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च है, डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें लेड लेबॉर्ट्री है। अर्जुन MBT Mk1A जो है वेपन प्लेटफॉर्म है जिसमें सुपीरियर फायर वर्क है, फायर पावर है, हाई मोबिलिटी है, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन है, क्रू कंफर्ट है। इसका जो कंप्यूटर प्रोग्राम्ड कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है वो स्टेबलाइज करता है वर्क को लाइटनिंग कंडीशन में। पाइथन 5 है इंडिया का इंडिजिनियस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है तेजस, उसने ऐड करा है 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल जो उसके वेपन की कैपेबिलिटी है। एक सेकेंड जो पाइथन है सेकेंड AAM का इजरायली ओरिजिन का, और इंटीग्रेट करता है तेजस फाइटर पे। इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जिसका रेंज 20 किलोमीटर तक का है। इसके अलावा जो फर्स्ट मिसाइल लॉन्च हुई थी बियॉन्ड विजुअल रेंज पे है AAM दरबी पे, जो रेडार गाइडेड वेपन्स पे है और उसकी रेंज 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हेलिना एंड ध्रुवस्तर सक्सेसफुली टेस्टेड और फायर्ड है। हेलिना एक आर्मी वर्जन है, ध्रुवस्तर है IAF वर्जन। 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, जो सिस्टम है ऑल वेदर नाइट कैपेबिलिटी है और डिफीट कर सकता है बैटल टैंक्स कन्वेंशनल आर्म के साथ और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के थ्रू। ये डिज़ाइन है डेवलप करा गया है इंडिजिनियसली DRDO की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका नैनो स्निफर। तो इंडिया ने डेवलप करा है फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर जो कि यूज़ करता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम जिसका नाम है नैनो स्निफर। ये एक्चुअली डिटेक्ट करता है वाइड रेंज ऑफ मिलिट्री कमर्शियल होममेड एक्सप्लोसिव थ्रेट, प्रोवाइड करता है डिटेक्शन नैनोग्राम क्वालिटी एक्सप्लोसिव का, जिसकी वजह से डिलीवरी रिजल्ट होता है सेकेंड्स में होती है। इसके अलावा जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है 6.7, वो है ऑल्टरनेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी जो है मिशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है क्योंकि रिसेंटली नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है अनाउंस हुआ था यूनियन बजट में 2020-2021 में। ठीक है, मिशन का है जो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, मिशन एम्फसाइज करता है कि ये जनरेट करता है हाइड्रोजन ग्रीन पावर रिसोर्सेज से, जिसको ग्रीन हाइड्रोजन बुलाता है, इनेबल करता है कमर्शियल यूजेस। इसके अलावा मेजर एक्टिविटी जो है यहाँ पे वो बात करने वाले हैं, पर जो ग्रीन, हाँ यहाँ पे देखो तो आप ये इसको बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन और ये इनेबल करता है कमर्शियल यूज़। मेजर एक्टिविटीज़ की बात करें जो इन्वेस्टाज करता है इस
मिशन में, वो है क्रिएट करता है वॉल्यूम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोन्स्ट्रेट करता है नीश एप्लीकेशन जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे भी देखता है, गोल ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात भी करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में, तो ब्लू हाइड्रोजन जो है CH4 मतलब मीथेन से बना है, CO2 कैप्चर होता है, स्टोर होता है, ज़ीरो कार्बन ग्रीन हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी से बना होता है, और इसमें CO2 एमिट नहीं होती, तो ग्रीन कार्बन ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लू, क्योंकि जो भी है। यहाँ पे एक ब्राउन हाइड्रोजन भी है जो कोल से बनता है, ये थोड़ा नेगेटिव है, इसमें हाई कार्बन है, थोड़ा CO2 एमिट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ग्रे हाइड्रोजन है, ये CH4 अगेन मीथेन से बनता है, CO2 एमिट होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। फैसिलिटी सपोर्ट होता है यहाँ पे, पॉलिसी सपोर्ट है, ये आपका रोबास्ट फ्रेमवर्क की बात करता है, स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज़ की होती है। इसके अलावा बेनिफिट जो यूज़ करती है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, हाइड्रोजन जो है 2 या 3 टाइम्स है एफिशिएंट है बर्निंग पेट्रोल का, पोटेंशियल है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोजन यूज़ हो सकता है फॉर फ्यूल सेल और इंटरनल कम्बशन हो सकता है इंजन्स का, जो कि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। चैनलाइज कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती, या वो यूज़ कर सकते हैं कोई भी ग्रिड जो चैनलाइज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्ट करता है एनर्जी स्टोर ऑप्शन जो कि एसेंशियल है, वो मीट करता है इंटरमिटेंस रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर में। हाइड्रोजन FCEV जो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बेटर रहते हैं इन कंपैरिजन टू बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइड्रोजन जो है FCEV जो है इनेबल करता है रिफ्यूलिंग टाइम जो कि आपका 5 मिनट्स का होता है एज़ कम्पेयर टू 30 to 35 मिनट्स चार्जिंग ऑफ BEV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये पोटेंशियल है कि रिड्यूस कर सकता है इंडिया का डिमांड्स रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो यूज़ करता है मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट हीट में आती है। फीड स्टॉक की बात करें तो केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स, सिंथेटिक फ्यूल्स, फूड और अमोनिया जैसी चीज़ों में आता है। इसके अलावा यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन राउंड टेबल में इसका टाइटल है हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडिया डायलॉग 2021 जो कि ऑर्गेनाइज करा है एनर्जी फोरम, और ये फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री है जिसने ये करा था। ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ये इम्पॉर्टेंट है, 2 अलग अलग बॉडी है। एक तो आपका मतलब TEF है विच इज़ एनर्जी फोरम जो है, और एक फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री है जो एक एपिक सोसाइटी है एंटिटीज़ की हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, और ये एक्ट करती है इंडस्ट्री इंटरफेरेंस गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है राउंड टेबल का कि वो समझते हैं प्रोग्रेस हाइड्रोजन का इकोसिस्टम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, कंट्रीब्यूट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं थिंक टैंक से, गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो ज्वाइन करते हैं फोर्सेस को, डेवलप करते हैं इनोवेशन, और ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं अट्रैक्टिव कॉस्ट पे। इसके अलावा इंडिया H2 अलायंस की बात करें तो ये अलायंस एनर्जी की जो इंडस्ट्रियल फॉर्म है वो आपका चार्ट इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ है। अलायंस जो है एड करता है गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो आते हैं, डेवलप करते हैं नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी रोड मैप जो 2030 का है, क्रिएट करते हैं नेशनल हाइड्रोजन टास्क फोर्स मिशन जो PPP फॉर्मेट में होता है, क्रिएट करता है नेशनल हाइड्रोजन फंड, डेवलप करता है हाइड्रोजन लिंक कैपेसिटीज़, कवर करता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल यूज़, ट्रांसपोर्ट जो कि केसेस और स्टैंडर्ड्स पे होते हैं। ये इंक्लूड करता है वर्क बिल्डिंग हाइड्रोजन इकोनॉमी सप्लाई चेन इंडिया में, फोकस करता है ब्लू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और स्टोरेज। अलायंस जो होती है कोलैबोरेट करती है प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ और पब्लिक के साथ। इसके अलावा जो रिसेंटली रिसर्चेस है IITD सक्सेसफुली स्प्लिट कर रहे हैं वाटर को, और ये प्रोग्रेस को बोला जाता है सल्फर आयोडाइड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल है जो जनरेट करता है लो कॉस्ट क्लीन एंड हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए। यहाँ पे साइकिल कॉन्स्टिट्यूट करती है केमिकल रिएक्शन जो कि नेट रिएक्टेंट है वाटर और नेट प्रोडक्ट्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। ये प्रूव कर सकते हैं फेवरेबल कमर्शियल प्रोडक्शन का हाइड्रोजन का लार्ज स्केल पे। एल्यूमिनियम एयर
बैटरीज की बात करें, रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एंटर करा है जॉइंट वेंचर, जो कि इजरायली बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी पे है, स्टार्टअप पे फिनर्जी डेवलप करते हैं एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रहती है और स्टेशनरी स्टोरेज है, और यहाँ पे इसको बोला भी जाता है हाइड्रोजन स्टोरेज सोल्यूशन। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है और यहाँ पे इजरायली बेस्ड कंपनी जो है जॉइंट वेंचर है। तो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज क्या है, इसको समझ लेते हैं। बैटरी है जो यूज़ करती है एल्यूमिनियम अलॉय प्लेट्स, जिसका होता है आपका एनोडे वाटर इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे एयर इलेक्ट्रोड है जिसको कैथोड भी बोला जाता है। कैसे काम करते हैं, एयर में जो एटमॉस्फेयर है वो सक होती है एयर कैथोड सिस्टम में, जो कि कंटेन करते हैं कैटलिस्ट। ऑक्सीजन जो है सेपरेट करता है एयर और रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जो जनरेट करता है हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा एक एनोड है जो आपका प्योर वर्जिन एल्यूमिनियम प्लेट है। आयोनिक ऑक्सीजन जो O+ है रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयंस के साथ। रिएक्शन जो है फॉर्मुलेट करता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये केमिकल रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, और इसके बाद कुछ नहीं रहता बट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी ही रहती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एयर कैथोड इलेक्ट्रोड और एल्यूमिनियम एनोड, और यहाँ पे कैसे और आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम एयर अदर मेटल बैटरीज जो है एक्सटेंसिवली स्टडी करी जाती है। सोडियम जो है यहाँ पे Na एयर, पोटेशियम एयर, जिंक एयर, मैग्नीशियम, यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें होती है। बेनिफिट की बात करें यहाँ पे एल्यूमिनियम एयर बैटरीज की, वो ज़्यादा होती है ओवर लिथियम आयरन बैटरीज जो यूज़ होती हैं बेसिकली। और एल्यूमिनियम की क्या खासियत है कि ये सस्ती होती है, लाइट होती है और एनर्जी डेंस ऑल्टरनेटिव होती है, और ये इसकी रेंज भी ज़्यादा होती है, 400 किलोमीटर ज़्यादा होती है। और यहाँ पे बड़ी सारी ये बैटरीज को अगर हटा दें, एल्यूमिनियम प्लेट जो है एल्यूमिनियम एयर बैटरी जो है रिप्लेस हो सकती है, और वो डायरेक्टली ट्रेस कर सकती है इंडस्ट्रियल यूजेस से। तो इसका ये कुछ पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है, पर इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक बोल सकते हो ये डाउन स्लाइड है कि चेंज रिचार्ज नहीं हो सकती, दे कैन नॉट बी रिचार्ज, जैसे लिथियम आयन होती है जो आपके टेस्ला वेस्ला में लगते हैं। या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें, जैसे अभी ओला ने भी निकाला है, तो वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी होती है। 6.8 मिसलेनियस की बात करें तो यहाँ पे लार्ज हार्डन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट है LHCb। रिसर्चर्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक है और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के हैं, उनने एक नया रिजल्ट पाया गया है जिसका नाम है लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है LHCb, जो कि एक्सपेरिमेंट है इन वन ऑफ द 4 लार्ज एक्सपेरिमेंट जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में हुआ था, CERN में, जिनेवा में हुआ था ये एक्चुअली। और इसका डिज़ाइन जो है स्टडी करता है डिके ऑफ पार्टिकुलर्स मैटर जो कंटेन करते हैं ब्यूटी क्वर्क एक हाईएस्ट मास फॉर्मिंग बॉन्ड स्टेट्स हैं। ब्यूटी क्वर्क्स प्रोड्यूस होते हैं जब कोलिजन होता है हाई एनर्जी प्रोटॉन बीम्स का लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर पार्टिकल्स के साथ, जो सेरन में होते हैं। क्वार्क एक एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो आपका इंटरैक्ट करते हैं बड़े सारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के, और माने जाते हैं कि ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मैटर का। 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं जो अलग होते हैं फ्रॉम वन इन देयर मास, और ये चार्ज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जो कि 3 पेयर्स में होते हैं, अप एंड डाउन, चार्म और स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम की बात करते हैं। ब्यूटी क्वार्क्स की बात करें तो ये बॉटम क्वार्क्स हैं, हैवी होते हैं देन अप एंड डाउन क्वार्क्स से, और पार्टिकल्स जो है कंटेन करते हैं बी क्वार्क्स जो यूजुअली लॉन्ग लिव्ड होते हैं। इसकी वजह से बड़े यूज़फुल होते हैं क्या कहते हैं फिजिक्स के लिए, जो कि फिजिक्स को देखते हैं बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मोड। अगर बात करें स्टैंडर्ड मॉडल जो डीके प्रोसेस का है, वो ये कन्वर्जन इन्वॉल्व करता है ब्यूटी क्वार्क का, जो कि स्ट्रेंज क्लॉक होता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, एंटी इलेक्ट्रॉन या म्यून का या एंटी म्यून का। इलेक्ट्रॉन्स जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सबको ही पता है, बेसिक सबने केमिस्ट्री पढ़ी है, जो ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम। जनरली नेगेटिव होते हैं चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स, वाइल जो एंटी इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है।
म्यून जो है एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि सिमिलर है इलेक्ट्रॉन्स के, बट ये हैवी होते हैं, ठीक है, 207 टाइम्स हैवी होते हैं देन इलेक्ट्रॉन्स। और इसके दो फॉर्म होते हैं, नेगेटिवली चार्ज म्यून, एक पॉजिटिवली चार्ज एंटी म्यून होता है। प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होती है, आप देख लो ना, बट रिजल्ट जो है इसका कुछ एनॉमलिटी दिखाता है जो कि आपका डिके प्रोसेस को दर्शाता है दैन स्टैंडर्ड प्रोसेस या स्टैंडर्ड मॉडल, जहाँ पे कुछ फंडामेंटल फोर्स है जो कि ऐड करते हैं 4 फंडामेंटल चीज़ों में। फंडामेंटल जो स्टैंडर्ड मॉडल्स है उसमें ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, रेडियो एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो होल्ड करते हैं टुगेदर। एनॉमलिटीज बड़े सारे हिंट देते हैं, पॉसिबिलिटी, एक्सटेंशन, हाइपोथिएटल पार्टिकल्स का, जिसको लैपटॉप क्वार्क भी बुलाता है, जो अपीयर्ड होते हैं आपके अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस, जो ब्यूटी क्वार्क्स होते हैं और डिके हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और म्यूज बनते हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल जो पार्टिकल्स है एस्केलेट करता है CERN में, और ये एक एस्केलेटर कॉम्प्लेक्स है। CHC जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है 27 किलोमीटर्स की रिंग जो सब सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स के साथ होती है, और ये आपका नंबर ऑफ एक्सेलरेटिंग स्ट्रक्चर की बूस्ट करती है एनर्जी पार्टिकल्स के। इसके साथ साथ बीम जो है LHC के अंदर वो कोलाइड करते हैं 4 लोकेशन पे, और ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं 4 पार्टिकल्स डिटेक्टर्स पे, एटलस, CMC, एलाइस, LHCb। प्रोजेक्ट ऑफिशियली अप्रूव हुआ था 1997 में, और कंस्ट्रक्शन 16.5 माइल्स लॉन्ग बनी थी, और ये पास हुई थी बीनीथ द फ्रेंच स्विस और बॉर्डर, जो कि एस्केलेट करता है पार्टिकल्स 99.99%, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, स्मैश करता है उन सबको। इसके अलावा 2012 में रिसर्चर्स ने LHC के डिस्कवर किया था हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स, जिसका इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है, और ये डिस्कवर किया था फिजिसिस्ट पीटर हिग्स। हॉग्स बोसॉन जो है एक आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जो गेन कर रहा है मास को फ्रॉम फंडामेंटल फील्ड हिग्स फील्ड थ्रू इंटरैक्शन। यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी है, CERN, जो कि इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन था। तो CERN के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। यहाँ पे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेंटर है साइंटिफिक रिसर्च का, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूट करता है मैटर फंडामेंटल पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कोलाइड करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, और इनका इंटरेक्शन जो है पढ़ा जाता है, और ये इंसाइट प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। ये इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ होते हैं, जैसे पहला है एस्केलेट करता है बूस्ट बीम्स पार्टिकल्स का, हाई एनर्जी होती है बिफोर बीम्स, ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। डिटेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं रिजल्ट ऑफ कोलिजन। 1954 में ये पाया गया था फ्रैंको स्विस बॉर्डर जो जिनेवा के पास है। करंटली CERN के पास 23 मेंबर्स है, वाइल इंडिया एसोसिएट है मेंबर स्टेट के साथ। जापान, रशियन फेडरेशन, USA, यूरोपियन यूनियन और यूनेस्को जो है करंटली ऑब्जर्वर स्टेटस पे है। इसके अलावा जो अदर न्यूज़ है, जो इसका आखिरी पार्ट है, इसके बाद हम न्यूज़ ओवर करेंगे साइंस एंड टेक की, और फाइनली आज खत्म हो जाएगा साइंस एंड टेक भी। वो है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। ये 100 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, सेकेंड फेज है इसका। और विज्ञान ज्योति प्रमोट करता है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और ये आपका गर्ल्स स्टूडेंट पे रहता है, इंस्पायर करता है स्टेम एज अ करियर, क्रिएट करता है लेवल प्लेइंग फील्ड गर्ल्स के लिए जो परस्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका हायर एजुकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्च हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, कोलैबोरेट करता है IBM के साथ 2019 में। लीडरशिप यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोग्राम प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप, विजिट करता है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, साइंस कैंपस, लेक्चरर्स, एमिनेंट वुमेन साइंटिस्ट और करियर काउंसलिंग। 50 रनिंग जवाहर नवोदय विद्यालय है जो एक्सपैंड करके 50 और बना दिए गए 2021 और 22 के लिए। इसके अलावा कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस है, कपिला स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा आई थी स्कीम, और ये रिगार्ड करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हायर एजुकेशन में, इनेबल करती है IT प्रोटेक्शन इन्वेंशन के लिए, और ट्रेन करती है प्रोग्राम्स को IPR फैसिलिटी और स्टूडेंट्स के लिए HEI, और सेंसिटाइज करती है, डेवलप करती है वाइब्रेंट IP फाइलिंग सिस्टम। टेक्नोग्राफिक्स की बात करें, एनरोलमेंट मॉडल है यहाँ पे टेक्नोग्राफिक्स, जो लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। टेक्नोग्राफिक्स जो है स्टूडेंट्स है IIT, NIT, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर। ये स्टूडेंट्स जो है विजिट करते हैं लाइव लेबोरेटरीज 6
लाइट हाउस प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स में। और ये साइट्स जो है लर्निंग, कंसल्टेशन, जनरेशन ऑफ आइडिया, सोल्यूशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन, टेक्निकल अवेयरनेस की बात करते हैं। एलएचपी मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो हाउसेस बिल्ड करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी सूटेबल जो जियो क्लाइमेटिक हजार्ड कंडीशन पे है। एनटीए जो है नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 का, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर साल मिलता है। और जो एनटीए कमर्शलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं 3 कैटेगरी में। यहाँ पे नेशनल अवार्ड सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को मिलता है, नेशनल अवार्ड एमएसएमई, नेशनल अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। टीडीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टीडीबी एक प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडियन इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के साथ, अदर एजेंसी के साथ, जो अटेम्प्ट करता है, डेवलप करता है, कमर्शियल करता है एप्लीकेशन ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, और अडेप्ट करता है इम्पोर्टिव टेक्नोलॉजी वाइडर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। इसके इंसेप्शन से टीडीबी फंड जो है ज़्यादा होता है 300 कंट्रीज का, कंपनीज का, कमर्शलाइज करती है टेक्नोलॉजी। नोटेबल की बात करें, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है, रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी है टाटा मोटर्स की। इसके अलावा आइंस्टाइनिज्म या आइंस्टाइनिज्म क्या है, साइंटिस्ट ने रिपोर्ट करा है कुछ प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की है 99 पीरियोडिक टेबल को बोला जाता है आइंस्टाइनिज्म। तो यहाँ पे शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम के बाद ही बनाया गया है, 1952 में डिस्कवर कराया था डिप्रीव जो होती है फर्स्ट हाइड्रो बॉम्ब का, क्योंकि डिफ़िकल्टी है क्रिएट करना शॉर्ट हाफ लाइफ आइसोटोप्स की और रेडियो एक्टिव नेचर की। तो साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एक्सपेरिमेंट। स्टडी करने के बाद एटॉमिक अरेंजमेंट जो है ये बहुत यूज़फुल है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कार्डिनम CD डॉप्ड सिल्वर एंटीनी टेलुराइड AgSp-Te2। ये एक लेड फ्री मटेरियल है जो इफेक्टिवली कन्वर्ट करता है वेस्ट हीट को पावर स्मॉल होम इक्विपमेंट या ऑटोमोबाइल्स में। ये थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन है, अलाउ करता है जनरेशन इलेक्ट्रिकली वोल्टेज जो कि एक हैंड से मटेरियल पे आता है और हीट करता है, वाइल अदर हैंड कूल रहता है। तो बड़े सारे जो थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है डेवलप करे जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, वो यूज़ करते हैं लेड को। PB इसका वो है और मेजर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एलिमेंट और इसलिए करते हैं मास मार्केट एप्लीकेशन। और इसके अलावा जो है डेवलप करा गया साइंटिस्ट के द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के है, बेंगलुरु में है, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। लास्ट है, इसके बाद हम ख़त्म कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, वो है गैलेटाइन स्टिक। गैलेटाइन स्टिक एक चीप सस्ता एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आता है, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रोड, रेल्स, टनल्स। ये डेटोनेटर के साथ मतलब डेटोनेटर के बिना यूज़ नहीं करा जा सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग जो गैलेटाइन स्टिक की होती है वो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन करती है, पैसो जिसका शॉर्ट फॉर्म है। पैसो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, इम्पोर्टेंट है, नोडल एजेंसी है, रेगुलेट करती है सेफ्टी ऑफ हजार्डस सब्सटेंस जैसे एक्सप्लोजिव गैस या पेट्रोलियम। इसी के साथ ही ये न्यूज़ खत्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।